संस्कृत व्याकरण को जानने के क्रम में अब हम जानेंगे संज्ञा शब्द रूपों के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो किसी भी नाम, ठीक है, किसी भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के या व्यक्ति के या स्थान के नाम को ही या फिर किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा ही कहते हैं। और संस्कृत में संज्ञा शब्दों के अलग अलग रूपों को बनाया जाता है, वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शब्द जो है संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है नाम शब्द यानी कि संज्ञा शब्द, दूसरे हैं आख्यात शब्द यानी कि क्रिया वर्ब में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और तीसरे वे शब्द हैं जिन्हें निपात या अव्यय शब्द कहा जाता है, जैसे कि मैं, पर, के लिए, को। ये हिंदी में, संस्कृत में इन्हीं के लिए जो है अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। हमें नाम शब्दों के बारे में जानना है और इन्हीं के रूपों को कहते हैं संज्ञा शब्द रूप। अब ये जो नाम हैं, इन नामों के भी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, प्रत्येक नाम शब्द का कोई ना कोई लिंग होता है। तो 3 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और उस नाम से जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है या जिस वस्तु का या व्यक्ति का या स्थान का वह नाम है, उसकी संख्या 1 है, 2 हैं या कितने हैं, ये जानने के लिए संस्कृत में वचनों का प्रयोग होता है। और इस प्रकार संस्कृत में 3 वचन का निर्धारण किया गया है। यदि उसकी संख्या, उस संज्ञा शब्द की संख्या 1 है तो 1 वचन, यदि वो 2 हैं तो द्विवचन, और यदि 3 या 3 से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब जो नाम शब्द हैं, नाम शब्दों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो संज्ञा शब्द यानी कि नाम, दूसरे सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कि दिल्ली एक संज्ञा है, वहाँ ये एक सर्वनाम है। ठीक है, और एक है विशेषण पद। विशेषण का मतलब है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें कहते हैं विशेषण शब्द। जैसे कि हम कहें सुंदरः बालकः, ठीक है, या सुंदरम स्थानम। ठीक है, तो बालक या स्थान ये संज्ञा या सर्वनाम है और सुंदर जो है उसका विशेषण है, तो ये भी संज्ञा ही कहा जाएगा। ठीक है, नाम के अंतर्गत ही इसको रखा जाएगा। अब इन नाम शब्द रूपों को चलाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और इन प्रत्ययों को कहते हैं सुप। ये 21 प्रत्यय हैं, सु, औ, जस, अम और शस, इस तरह से ये प्रत्यय चलते हैं। ठीक है, और इन 21 प्रत्ययों का प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं संज्ञा शब्द रूपों के 21 रूप। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द रूपों को किस प्रकार से बनाया जाता है। और शब्द रूपों को चलाने से पहले, शब्द रूपों का निर्माण करने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखनी आवश्यक है कि वह जो संज्ञा शब्द है उस शब्द के अंत में किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब उस शब्द के अंत में स्वर है या व्यंजन है। यदि उस शब्द के अंत में स्वर है तो उसको अजंत कहेंगे या स्वरांत कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जिस भी शब्द के अंत में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये वर्ण आए तो उन्हें अजंत शब्द कहेंगे या स्वरांत शब्द कहेंगे। और जिन वर्णों के अंत में व्यंजन शब्द आए या हल आए तो उन्हें हम हलंत शब्द कहेंगे। ठीक है, उन्हें हलंत या व्यंजनांत शब्द कहा जाएगा। और इस प्रकार से क्योंकि शब्द 3 प्रकार के थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और शब्दों में भी अजंत और हलंत हो रहा है, तो इसीलिए फिर से इनके 3 रूप बन जाते हैं, यानी कि अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग। उसी प्रकार हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से हमें रूप चलाने होते हैं, और रूप चलाने से पहले हमें ये जानना होता है कि उस संज्ञा शब्द के अंत में स्वर है या व्यंजन है, और वह संज्ञा शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। ये 2 बातें अगर हमने जान ली तो हम किसी भी शब्द के रूपों को आसानी से बना सकते हैं। अब संज्ञा शब्दों के उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो राम, मोहन, सीता,
आसंदिका माने कुर्सी, मंच माने ये मेज, लेखनी, दिल्ली, मुंबई, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा क्या कहते हैं, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। और अब हम जानते हैं अजंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो अजंत हैं, यानी कि जिनके अंत में स्वर लगा हुआ है और पुल्लिंग के वे रूप हैं। तो उनके बारे में चलिए अब जानना शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इनको याद करने की कि यदि आप किसी एक शब्द को याद कर लेते हैं, किसी एक शब्द के रूप याद कर लेते हैं जिसके अंत में कोई स्वर लगा हुआ है, मान लीजिए किसी शब्द के अंत में अ है, ठीक है, मान लीजिए राम एक शब्द है और इसके अंत में अ लगा हुआ है, ठीक है, कैसे बनेगा राम, र में आ, फिर म और फिर इसके अंत में अ है, तो अ एक स्वर है और स्वर होने के कारण राम एक कैसा शब्द हो गया, अजंत शब्द हो गया। तो यदि आपने राम के शब्द रूप याद कर लिए तो आपको वे सभी शब्द रूप याद हो जाएंगे जिनके भी अंत में अ लगा होगा। ये सभी शब्द रूप, इन सभी शब्दों के अंत में अ लगा है। देखिए बालक, सर्प, वृक्ष, गर्दभ, इनके अंत में अ है। तो यदि आपने एक ऐसा शब्द रूप याद कर लिया जिसके अंत में अ हो तो आपको सभी अकारांत शब्द रूप याद हो जाएंगे। आपने एक ऐसा शब्द याद कर लिया जिसके अंत में आ हो या ई हो तो आपको सभी आकारांत या ईकारांत शब्द रूप याद हो जाएंगे। ये इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता है। तो चलिए अब हम एक अकारांत शब्द रूप लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य शब्द रूप उसकी ही तरह चलते हैं। ठीक है, किस तरह से अन्य शब्द रूप उसी शब्द को लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने बालक शब्द को लिया है। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और संबोधन ये वचन है। वचन का मतलब संख्या कि बालक एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा, दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीन रूप बनते हैं। विभक्तियां 7 हैं। संबोधन किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हे, अरे, तो इसीलिए संबोधन को प्रथमा ही मान लिया जाता है और विभक्तियां 7 ही मानी जाती हैं। और 7 विभक्तियां और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके बन जाते हैं 21 रूप और संबोधन को मिला के 24 हो जाते हैं ये। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यदि आपने बालक शब्द को याद कर लिया, बालक एक अकारांत शब्द है, इसका मतलब है लड़का, तो आपको सभी वे शब्द रूप याद हो जाएंगे जो अकारांत हैं। चलिए इसके रूपों को देखते हैं। बालक शब्द के प्रथमा में बनता है बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। इसी प्रकार द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से जितने भी अकारांत शब्द होंगे, देव, सिंह, इन सभी के शब्द रूप बालक की तरह ही चलेंगे। अब बात करते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द की, जैसे कि मुनि। मुनि के अंत में ई है, इसलिए यह एक इकारांत अजंत शब्द रूप है। ठीक है, और इस प्रकार यदि आपने मुनि के शब्द रूप याद कर लिए तो आपको सभी प्रकार के इकारांत शब्द रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मुनि के रूप चलाकर देखते हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम और मुनौ, मुन्योः, मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। इस प्रकार से इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप चलेंगे। यदि हम उकारांत शब्द रूपों की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से एक शब्द है साधु। तो साधु के शब्द रूप यदि आपने याद कर लिए तो आपको सभी उकारांत शब्द रूप याद हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं अब स्त्रीलिंग शब्दों की। ठीक है, अजंत स्त्रीलिंग शब्दों की, मतलब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में स्वर आते हैं। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द में है शब्द है लता, इसके अंत में आ रहा है आ, तो ये एक अजंत शब्द रूप है। और लता एक स्त्रीलिंग शब्द रूप है, किसी लड़की का नाम लता है तो वो एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आपने लता के शब्द रूप याद कर लिए तो आपको सभी आकारांत शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि एक अकारांत शब्द रूप की तरह ही सभी आकारांत शब्द रूप चलेंगे। लता के शब्द रूप हम देख लेते हैं। प्रथमा में बनता है लता, लते, लताः, फिर लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ठीक है, लता का मतलब एक लता, लते का मतलब दो लताएं, और लताः का मतलब बहुत सारी लताएं। लताम का मतलब लता को, लते का मतलब दो लताओं को, लताः का मतलब बहुत सारी लताओं को। तो इस तरह से ये रूप चलते हैं और एक को याद करने पर ही आपको सभी याद हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम अजंत नपुंसक लिंग शब्द रूपों की बात करें तो नपुंसक लिंग शब्द में आप देखिए जैसे पुष्प शब्द है, पुष्प जो है नॉन लिविंग थिंग है इसलिए नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन इसके अंत में अ आ रहा है, पुष्प अंत में अ है। ठीक है, तो इसीलिए यह पुस्तक शब्द है तो इसके अंत में अ है, तो इसलिए यह क्या है, एक नपुंसक लिंग अजंत शब्द रूप है। तो ये भी ऐसे ही चलेंगे। इसमें और पुल्लिंग शब्द रूपों में सिर्फ यही फर्क है कि जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं इनके प्रथमा और द्वितीया में बस रूप अलग होते हैं, बाकी अन्य रूप जो हैं वो पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही चलते हैं। जैसे पुस्तक एक अकारांत शब्द रूप है, ठीक है, लेकिन नपुंसक लिंग का है तो प्रथमा और द्वितीया में इसके रूप बदल जाएंगे। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। बाकी के जो रूप हैं ये अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलेंगे। जैसे वहाँ पर बनता है बालकेन तो यहाँ पर पुस्तकेन, वहाँ पर बनता है पुस्तक बालकस्य तो यहाँ पर पुस्तकस्य। तो इस प्रकार से जो है नपुंसक लिंग शब्द जो हैं वो भी पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके। तो आज हमने संज्ञा शब्द रूपों के विषय में जाना। धन्यवाद।